दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं। आगे कह रहा है अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं। तो प्रश्न को हम सबसे पहले समझना है। प्रश्न क्या कह रहा है, क्या क्षारकीय विलयन में, क्षारकीय विलयन मतलब क्षारीय विलयन भी कह सकते हैं, यह चायन होते हैं, यह चायन होते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा विलयन जो क्षारीय हो यानी क्षारक हो, ऐसा विलयन जो क्षारक हो। यानी क्षारक विलयन कैसा होता है, हमको इस बात को याद रखना है। क्या याद रखना है, स्केल लिखना, पीएच स्केल, स्केल पीएच स्केल क्या होता है हमको याद रखना है। क्या याद रखना है, पीएच स्केल यानी पैमाना या पटरी। तो यहाँ 0 होता है, इसके बाद 1 होता है, इस तरह 2 होता है, इस तरह बीच में 7 होता है, इसके बाद 8, इसके बाद यहाँ 14, आखिरी में क्या होता है 14। इस तरह आपको मालूम है पीएच स्केल होता है। तो पीएच स्केल में यदि 7 है, पीएच का मान क्या होता है 7 है, तो कैसा होगा विलयन, उदासीन होगा, उदासीन होता है, ना अम्लीय ना क्षारीय। और पीएच का मान 7 से कम है यानी 0 से लेकर 7 के बीच में है तो अम्लीय होता है। कैसा विलयन होता है, अम्लीय होता है। और जो है यदि पीएच का मान 8 से 7 से ज़्यादा और 14 के बीच में है तो विलयन क्या होता है, क्षारकीय। ये बात हमको याद रखना है, क्षारकीय होता है विलयन। कैसा होता है, क्षारकीय होता है। अब हमारा सवाल क्या है, इसके बाद हम अब सवाल को समझेंगे। क्या क्षारकीय विलयन में H आयन की सांद्रता, यानी हमको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी AQ अक्कस विलयन, जलीय विलयन की सांद्रता क्या है, अधिक है, सांद्रता क्या है, अधिक है, तो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। और कम है, यदि H आयन की सांद्रता क्या है, कम है, तो क्या होता है, किससे कम है, 7 से कम है, तो क्या होता है, क्षारीय विलयन। क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारकीय भी लिख सकते हैं, क्षारीय होता है या क्षारकीय भी लिख सकते हैं। तो विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ हमको समझना है क्या क्षारकीय विलयन में H आयन होते हैं। तो यहाँ क्या है, इसकी सांद्रता कम होती है, यानी क्षारकीय विलयन में यदि अम्लीय विलयन है, हमको इस तरह से समझना है। ये मान लो हमारा अम्लीय विलयन है, कैसा विलयन है, अम्लीय विलयन है, अम्लीय विलयन है, ये अम्लीय विलयन है, ये क्षारकीय विलयन है, क्षारकीय, क्षारकीय विलयन है। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, पास पास होते हैं। हमको यही समझना, हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इस तरह से होते हैं, पास पास होते हैं। हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, पास पास, पास पास सटे हुए होते हैं। और क्षारकीय विलयन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन यही बहुत दूर दूर होते हैं, इस तरह से, यानी दूरी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इसमें भी हाइड्रोजन आयन होता है, लेकिन क्या होता है, दूर दूर होता है। लेकिन OH आयन क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इसमें क्षारकीय विलयन में क्या होता है, OH- आयन होता है, जो कि इसको यदि हम हाइड्रोजन आयन को बड़े साइज का बनाते हैं और OH आयन को छोटे साइज का बनाते हैं, तो इस तरह से पास पास होते हैं, ये पास पास होते हैं। तो इसी का उलट भी हम कह सकते हैं, इसके उलट हम क्या कह सकते हैं कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन पास पास होते हैं, लेकिन OH आयन क्या होते हैं, OH आयन दूर दूर होते। कैसे कैसे होते हैं, दूर दूर होते। अम्लीय विलयन में OH आयन दूर दूर होते हैं और क्षारीय विलयन में OH आयन पास पास होते हैं। तो ये OH आयन क्या है, ये OH आयन हमको छोटा छोटा मान ले, ये पास पास होते हैं, ये OH आयन हमारा छोटा है, पास पास होते हैं। और ये H आयन, हाइड्रोनियम आयन यानी हाइड्रोजन आयन, ये क्या होता है, दूर दूर होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं। हाँ, तो हम कह सकते हैं इसमें भी H+ आयन होता है, अम्ल में भी और क्षार में भी H+ आयन होता है। लेकिन क्या फ़र्क है, इसमें दूर दूर होता है, इसमें पास पास। अम्ल में क्या होता है, पास पास होता है और क्षार में दूर दूर होता है। इसी के उलट कह सकते हैं OH आयन क्षार में भी होता है लेकिन पास पास होता है,
और लेकिन अम्ल में OH आयन क्या होते हैं, इसमें भी OH आयन हो सकते हैं, होते भी हैं, तो इसमें दूर दूर होता है। क्या होता है, दूर दूर होता है, OH आयन दूर दूर होता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न को समझा। अब प्रश्न का अगला हिस्सा समझेंगे। अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं, अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं। यानी ये एक प्रश्न अब आखिरी कह रहा है, अगर हाँ इसमें यदि H आयन है, क्षारकीय विलयन में H आयन है, तो H आयन होने के कारण तो हमारा क्या होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। जिस विलयन में H आयन होता क्या होता, अम्लीय होता है। लेकिन क्या है, यह विलयन क्या है, क्षारीय है। लेकिन ये अगर हाँ तो क्षारीय क्यों होता है, तो ये विलयन क्षारीय क्यों होता है, इसका उत्तर ये है कि जब OH आयन की मात्रा H आयन से ज़्यादा होगी, यानी OH आयन की मात्रा ज़्यादा है तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, और H आयन की मात्रा ज़्यादा है तो विलयन अम्लीय होगा। यानी OH आयन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण से और H आयन की मात्रा कम होने के कारण से ये क्षारकीय विलयन क्षारकीय होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि H आयन की मात्रा, H आयन जिसमें ज़्यादा है, यानी ऊपर का चिन्ह होता ज़्यादा का, तो क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा विलयन, अम्लीय होगा। और यदि OH की मात्रा ज़्यादा हो, तीर का चिन्ह हम ज़्यादा के लिए लगाते हैं, तो क्या विलयन होगा, क्षारकीय होगा, क्षारकीय होगा। इस तरह से हमको याद रखना है। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो गया। क्षारकीय क्यों होता है, क्योंकि OH जिसमें ज़्यादा होगा वो क्षारकीय होगा, जिसमें H आयन ज़्यादा होगा वह अम्लीय होगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न को समझा।